मोदी का एक ही कारण वो है जा रहे खुद में तो 1 तारीख के बाद फिर जेल जा रहे हैं। अरे 1 तारीख को जेल जाएंगे तो 4 तारीख को बाहर आएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री 400 सीटें ला रहे हैं। अरे वो तो जुमलेबाज है, चोर है। जो अपनी घरवाली का नहीं हुआ वो किसका होगा? 4 आदमी हिंदुस्तान को चला रहे हैं। 2 मोदी 2 गुजराती खरीद रहे हैं देश को और 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं। मोदी चूड़ीदार पजामा पहने और जहाज में घूमना, कभी चूड़ीदार किसी तरह का, कभी चूड़ीदार किसी तरह का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान लिखा हुआ है, उसको बदलने की किसी की हिम्मत नहीं है। वही लिख सकता है, वही बदल सकता है जितने बाबा साहब पढ़ा लिखा होना चाहिए। अनपढ़ नहीं होना चाहिए। अनपढ़ क्या बदलेगा? बीजेपी मतलब बहुत बिगड़ेल जनता पार्टी बोलूंगा था, बिगड़े। प्रधानमंत्री के राशन मिलता रहेगा, खाइए। राशन से बढ़िया तो राशन से बढ़िया भीख मांग लो, भीख। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं और घमंड ज्यादा हो, मोदी जी की वजह से घमंड बढ़ गया ना, घमंड ज्यादा हो तो बड़ी बड़ी हस्तियां डूब जाती हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मौजूद इस वक्त में दिल्ली में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और 25 तारीख को दिल्ली के अंदर चुनाव होने, तमाम पार्टियां दावे कर रही है कि इस बार सत्ता में हम आ रहे हैं। वहीं भाजपा ये कह रही है अब की बार 400 पार, वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं इस बार सत्ता बदल रही है। अरविंद केजरीवाल कुछ मिनट पहले यहाँ से संबोधन करके गए हैं और अभी यहाँ पर जो तमाम जनता पहुंची थी, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या माहौल है दिल्ली का। सबसे पहला सवाल, माहौल क्या है दिल्ली का? देखो, पहले तो मैं स्टार्ट एक शेरो शायरी से करना जी बताइए। तूफान ज्यादा हो, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं और घमंड ज्यादा हो, मोदी जी की वजह से घमंड बढ़ गया ना, घमंड ज्यादा हो तो बड़ी बड़ी हस्तियां डूब जाती हैं। प्रधानमंत्री को घमंड हो गया? प्रधानमंत्री को घमंड हो गया क्या? प्रधानमंत्री को है नहीं, उसके पूरे जो इनका जो चेन, इनके अंदर पूरे जो चेन बन गई इनकी जी, सबको घमंड हो गया। और जो भी लोग पहले क्या करते थे, आप पत्रकार लोग हो, पूरा हिंदुस्तान वर्ल्ड सुनेगा इस बात को। पहले क्या होता था, कोई पाप करता था, कोई घमंड करता था, कोई परेशान करता था, किसी को परेशान नाजायज परेशान करता था तो फिर भी बोलते चलो हरिद्वार में गंगा में नहाने चले जाओ। अब तो जिसने पाप करे कुछ करा सब बीजेपी में जाके गंगा साफ हो जा रहे हैं सबके सब। ये क्या वॉशिंग मशीन है क्या? वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन? इनका केस क्लोज होने वाला है 4 जून को। जैसे कमल होता है ना, गर्मी में अभी कोई कमल ढूंढा है, कमल का फूल ढूंढोगे तो मुरझा गया होगा क्योंकि 44 डिग्री हो गया। जिस दिन 4 जून तक 25 तारीख तक ये डिग्री और बढ़ रही है और कमल का फूल रोज रोज मुरझा रहा है। इतना मुरझा रहा है कि देश में 400 पार ये कह रहे हैं, इनकी पक्की हार है। कितनी सीटें हारी है भाजपा की? भाजपा के तो नाम से ही भारत जलाओ पार्टी है, भाजपा था ही नहीं। भारत जलाओ पार्टी, भारत बीजेपी मतलब बहुत बिगड़ेल जनता पार्टी बोलूंगा था, बिगड़ेल। ये बिगड़ेल जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी, बहुत जुमलेबाज पार्टी है। अमित शाह कह रहे हैं कि केजरीवाल जब जब लोगों को संबोधन करेंगे तो उनको अपने कुकर्मों की याद आएगी। ये 4 जून को पब्लिक बता देगी कि किसके कुकर्मों की याद किसको आ रही है, इनको याद दिलाएगी। 1 तारीख को फिर जेल जा रहे हैं कौन नेता? आपके जेल जा रहे हैं? नहीं, देखो सुनो, जेल तो ये होगा ना, इनके पास टाइम तो है नहीं बीजेपी के पास। वो दिन रात गिनती गिन रहे किसको जेल भेजना है, किसको नहीं भेजना, किसको जेल भेजना, किसने भेजना। इसके अलावा कुछ काम करें 10 साल के अंदर, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। 2-3 चीजें जो करने की कोशिश करी वो भी सबके सब बुरा हाल है उन कामों। क्या काम कर रहे हैं? राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ये लोगों को बिगाड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं राशन मिलता रहेगा, भरोसा रखिए। अरे ये लोग, इनको रोजगार नहीं देना, इनको खाली अपना 5 किलो 10 किलो दे के लोगों को गुमराह करके रखो। लोग अपने ये उसके बारे में नहीं पूछेंगे कि रोजगार के बारे में, अपने परेशानी के बारे में कोई नहीं। हर किसी को इनको लगा कि भाई हमने कुछ सामान दे दिया, इसी में लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं बताऊं, अब तक जो पिछली बार लोग गलती से मूर्ख बने कि मेरे बच्चों को 15 लाख मिलेंगे, इस बार कोई मूर्ख नहीं बन रहा। मैं कह रहा हूँ इस बार जुमलेबाजी कुछ नहीं चल रही है क्योंकि इनकी जुमलेबाजी खत्म हो चुकी है। इनके पास जितना सामान था इनकी दुकान से खत्म हो चुका है। झूठ की आदत इनकी जाएगी नहीं। बहुत झूठी बीजेपी, बहुत झूठी पार्टी बीजेपी, बहुत बिगड़ेल पार्टी बीजेपी। मतलब बीजेपी का मतलब केस क्लोज। चलिए शुक्रिया। आप महिला हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम लखपति दीदी बनाएंगे, भरोसा रखिए। लखपति दीदी तो उनने 10 साल से बनाता आ रहा। लखपति दीदी तो उनने 10 साल से बना दी सबको। हमारा खोरी गांव 3 गांवों की बराबर एक सी ब्लॉक था। 3 गांवों की बराबर एक सी ब्लॉक था जिसमें मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे सभी कुछ था। उन्होंने
वे राजनीति में तुड़वा दिया। खोरी गांव पूरा राजनीति में तुड़वा दिया। और खोरी गांव अब इलेक्शनों में जिस टाइम वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा तो वो खोरी गांव बनेगा। हमारा 3 गांवों के बराबर एक गांव तुड़वाया। फिर उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टूटा है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एप्लीकेशन लगाई, इन्होंने बीजेपी तुड़वाया, उन्होंने हमारी मस्जिद ऐसी बड़ी बड़ी सब तुड़वा दी, हमारे मंदिर से तुड़वा दिए, मंदिर से तुड़वा दिए, मंदिर तुड़वा दिए, गुरुद्वारे तुड़वा दिए। इन्होंने 3 गांवों के बराबर एक गांव था। जिनको मकान नहीं था उनको मकान दिया। किसको मकान दिया? सारी पब्लिक यही मर रही, किसी को भी मकान नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का ना 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 बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया बिल्कुल भी। ये मोदी चूड़ीदार पजामा पहने और जहाज में घूमे, कभी चूड़ीदार किसी तरह का, कभी चूड़ीदार किसी तरह का, चूड़ीदार पजामा पहने और उसमें जहाज में घूमे। अच्छा, कह रहे हैं लखपति दीदी बनाएंगे, भरोसा रखिए। लखपति दीदी हमारा मुख्यमंत्री बनाएगा। 1000 का ऐलान कर दिया इनने, 1000 रुपए का ऐलान कर दिया। उनको तुम्हारे खाते में 1000 रुपए का देंगे, तो उसको जेल में गिरवा दिया। उसी ऐलान की वजह से जेल में गया मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को भरोसा है कि मुख्यमंत्री, हाँ हमारे, और उसके तो सारे कामों पे भरोसा, उसके तो सारे कामों पे भरोसा, वो सारे काम बढ़िया। चलिए, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो अमित शाह ये कह रहे हैं कि उनको अपने काले करतूतों की याद आएगी जब लोगों के बीच जाएंगे। कोई कार्य करतूत नहीं है केजरीवाल जी के। अच्छे काम करा, अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा। अमित शाह मोदी की तरह देश को गिरवे नहीं रखा, बेचा नहीं। लोगों को रोजगार की बात करता है केजरीवाल। ये नहीं कि मोदी ने पूरे हर चीज, रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, LIC बेच दी, पूरे हिंदुस्तान का सिस्टम बेच दिया। सिर्फ 2-4 आदमी हिंदुस्तान को चला रहे हैं। 2 गुजराती खरीद रहे हैं देश को और 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग ही तो उनको 2-2 बार मौका दिया है। हमने तो एक बार भी ना दिया, मेरा मसला एक बार नहीं। अच्छा, नहीं, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जनता का प्यार है मेरे साथ। हाँ, जिनका प्यार है नीरव मोदी का, विजय माल्या, इनका प्यार है उसके पास। गरीब आदमी पूरा दुखी है, पूरे हिंदुस्तान की जनता तिराही है। सब क्या शौचालय बनवा दिए, खाने का 5 कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ। ये बोलते हैं ना, 5 किलो राशन देके पूरे देश 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। अच्छी शिक्षा दे दो, 10 किलो अपना आप राशन खरीद लेंगे। अच्छी शिक्षा, अच्छा हेल्थ, ये चाहिए मोदी। तो प्रधानमंत्री को इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे? नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। बदल रही है सरकार, बदल रही है। 25 मई भाजपा गई। युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे? युवाओं का कोई मुद्दे नहीं रहेंगे, 5 साल केजरीवाल रहेंगे। अच्छा, हाँ जी। क्यों मुद्दे क्यों नहीं है युवाओं के? मुद्दे यूं नहीं रहेंगे भाई। जब वो हमारी सरकार जो 10 साल से चला रही है, वो जो उन्होंने वादे किए हैं सारे पूरे किए हैं। अब जो ये वादे किए हैं 1000 रुपए डालने वाले, ये भी पूरे होंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है? प्रधानमंत्री पे कहाँ भरोसा भाई, वो तो बेच रहे हैं, सब कुछ तो उन्होंने बेच दिया। क्यों नहीं है भरोसा? है प्रधानमंत्री पे भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा यूं नहीं है ना भाई, क्योंकि महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल भी 54 रुपए लीटर हो गया, हर चीज पे महंगाई बढ़ रही है, हर तीसरे दिन चौथे दिन। तो फिर कौन भरोसा करेगा भाई? केजरीवाल इतना खुश क्यों हो रहा है? इतना खुशी है कि हमारे 2024 में सहीराम पहलवान जी MP बनकर आ रहे हैं। अच्छा, 7 सीट दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री 400 सीटें ला रहे हैं। अरे वो तो जुमलेबाज है, चोर है, बलात्कारी है। क्या देगा? वो मणिपुर में बोला नहीं, बहन बेटे का सम्मान नहीं किया, आज वो मंगलसूत्र की बात करता है। जो अपनी घरवाली का नहीं हुआ वो किसका होगा? मंगलसूत्र छिन जाएगा। मंगलसूत्र क्या छिन जाएगा? हम लोगों भाइयों के संग सबके अंदर एकता है, सम्मान है। ये भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान लिखा हुआ है, उसको बदलने की किसी की हिम्मत नहीं है। वही लिख सकता है, वही बदल सकता है जितने बाबा साहब पढ़ा लिखा होना चाहिए। अनपढ़ नहीं होना चाहिए। अनपढ़ क्या बदलेगा? वो अनपढ़ है, चाय बेचने वाला है। अच्छा, चोर है। मोदी का एक ही काल, वो है केजरीवाल। मोदी का एक ही काल, वो है केजरीवाल। ज्यादा खुश मत हो, 1 तारीख के बाद फिर जेल जा रहे हैं। अरे 1 तारीख को जेल जाएंगे तो 4 तारीख को बाहर आएंगे। सरकार बनेगी। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो बुलडोजर चल जाएगा राम। अरे बुलडोजर तो जब चलेगा जब क्या नाम है, योगी रहेगा। जैसे 2 महीने बाद हरियाणा के अंदर से कट्टर को निकाल दिया, MP के अंदर शिवराज चौहान को निकाल दिया, राजस्थान के अंदर सुषमा
वसुंधरा राज को निकाल दिया। अगर भूले से पहली बात तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और भूले से बन भी गई तो योगी का पत्ता साफ है। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री के राशन मिलता रहेगा, खाइए। राशन से बढ़िया तो भीख मांग लो, भीख मांग लो, भीख। 4 किलो राशन में क्या होगा? 4 किलो राशन में आप अपना पेट भर लोगे, या मैं अपना भर लूंगा, या अपने बच्चों का भर लूंगा? अरे 4 किलो राशन को लात मारता हूँ। मुझे रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, मुझे रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, अपने बच्चों का अधिकार चाहिए। 4 किलो राशन नहीं चाहिए। चलिए, अब की बार 400 पार का नारा कैसे? अब की बार 3 पार, अब की बार 400 की बार जीरो। इतना नाराज देखो सुनो ध्यान से, मोदी ने बोला था कि 15 लाख रुपया मिलेगा। 15 लाख रुपया मिलेगा, और ऐसा धुंधला दिया, सत्ता में आ गया। 15 लाख मिल गया। अरे 15 लाख मिल गया। अरे कब तक झूठ बोलोगे? झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। हाँ जी, कब तक झूठ? भरोसा नहीं है हमको कखनिया भरोसा 1 रुपया का नहीं। अच्छा, 1 रुपया का भरोसा नहीं है। एक बार और मौका दे दो। और मौका नहीं मिलेगा उसको। अच्छा, मौका मिलेगा नहीं। किसको वोट कर? केजरीवाल जिंदाबाद रहेगा। अच्छा, हाँ, चलिए, कैसे देख रहे हैं 25 तारीख को चुनाव है? 25 तारीख को चुनाव नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है। चलिए, देखिए, आपने तस्वीरें देखी, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस बार सत्ता बदल रही है, लेकिन सत्ता में क्या होने वाला है? यानी कि कहने की बात ये होगी कि 4 तारीख को जहां भाजपा ये दावे कर रही है कि अब की सरकार हम बना रहे हैं, वहीं इंडिया अलायंस में राहुल गांधी हो चाहे अरविंद केजरीवाल, ये ताल ठोक रहे हैं कि इस बार सत्ता हम बना रहे हैं। 4 तारीख को किसके सर पर होगा पीएम का ताज और कौन करेगा देश पर राज? इस तरह के तमाम इसके लिए जुड़े रहे, देखते हैं टाइम तक।